Good morning all. I am Ajay Kumar Sharma. Today I am going to discuss the very important topic which is based on limit. ये टॉपिक लिमिट वाले चैप्टर से आया है. देखो इसमें क्या बोला है कि टू फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉर्म ऑफ 0 पावर 0, इन्फिनिटी पावर 0 एंड 1 पे पावर इन्फिनिटी. कितने फॉर्म दिख रहा है आपको? इसमें 3 फॉर्म दिख रहा है बच्चे. एक 0 पे पावर 0, दूसरा इन्फिनिटी पावर 0 और तीसरा 1 पे पावर इन्फिनिटी. देखो लिमिट वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, जितने भी लिमिट क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, उसमें उसके फॉर्म चेक करते हैं. तो लिमिट में कितने फॉर्म होते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म कितने होते हैं? 7 होते हैं. तो 7 में से इस 3 टाइप की पर्टिकुलर 3 टाइप के फॉर्म पर जब क्वेश्चन आएंगे तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना. तो सबसे पहले तो ये फॉर्म में अभी लिमिट के फॉर्म को चेक किया. यदि इस फॉर्म में 0 पावर 0 दिखा, है ना, इन्फिनिटी पावर 0 दिखा एंड 1 पावर इन्फिनिटी दिखा, तो सबसे पहले कैसे सॉल्व करना है, हाँ. तो सबसे पहले जब भी इस फॉर्म पे दिखे, इस 3 फॉर्म पे पार्टिकुलर 3 फॉर्म्स की बात कर रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, VDI है ना. तो सबसे पहले आप इसको कन्वर्ट करना, क्या करेंगे तो कन्वर्ट करेंगे बच्चे, कन्वर्ट ऑफ द फॉर्म ऑफ, है ना, कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में 0 इंटू इन्फिनिटी, इसमें 0 इंटू इन्फिनिटी. ओके, इतना समझ में आ गया. देन इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, है ना. जब इस फॉर्म में कन्वर्ट आ गया, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म में आ गया, तो फिर इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे. क्या करेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे. ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे किस फॉर्म पे? ए पी पावर बी, है ना. ए पी पावर बी इक्वल टू ऐसे लिखेंगे, ए पी पावर बी लॉग टू द बेस ई, और यहाँ लिखेंगे ए, है ना. इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे, है ना. क्या करेंगे? ट्रांसफॉर्म करेंगे. और ट्रांसफॉर्म करने के बाद फिर इसको क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे किस फॉर्म में? इसको फिर से क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ, है ना, फॉर्म ऑफ, या तो इसमें आना चाहिए 0 का 0, या इसमें बचे इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म आएगा. या तो जब इसको कन्वर्ट कर लिया तो 0 का 0 फॉर्म में आना चाहिए और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में आना चाहिए. देन अप्लाई, देन क्या करेंगे बच्चे? देन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल. क्या करेंगे? एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करेंगे. तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. सबसे पहले जब भी लिमिट क्वेश्चन आए तो सबसे पहले फॉर्म चेक करो. फॉर्म चेक किया 0 पावर 0, या तो ये फॉर्म में मिलेगा, या इन्फिनिटी पावर 0 इस फॉर्म में मिलेगा, एंड या 1 पे पावर इन्फिनिटी फॉर्म में मिलेगा. सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर रहे हैं इस फॉर्म में 0 इंटू इन्फिनिटी. कैसे कन्वर्ट करेंगे? आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई करेंगे. फिर उसके बाद जब इस फॉर्म पे मिलेगा तो दैट इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे इस फॉर्म में ए पी पावर बी को लिखेंगे बच्चे ई पी पावर बी लॉग टू द बेस ई ए, है ना. इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. फिर इसके बाद जब इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, देन आफ्टर सिंप्लीफाई फिर क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे. इसको सिंप्लीफाई करने के बाद फिर कन्वर्ट करेंगे, या तो 0 बाय 0 फॉर्म में आ जाए, या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में आ जाए. जब इस फॉर्म में मिलेगा तो हम वहाँ पे क्या लगाएंगे? एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे. ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे. बेसिक ये कॉन्सेप्ट है, आपको समझ करना चाहिए. तो फिर से एक बार देख लो, है ना. जब लिमिट का फॉर्म चेक किया 0 पावर 0, या इन्फिनिटी पावर इन्फिनिटी, या 1 पे पावर इन्फिनिटी, ये तीन में से कोई दिखा तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे किस पे? 0 इंटू इन्फिनिटी. ओके, फिर जैसे 0 बाई इन्फिनिटी फॉर्म में दिखा, फिर इसको क्या करेंगे? ट्रांसफॉर्म करेंगे किस फॉर्मेट पे? ए पी पावर बी इक्वल टू इसे लिखेंगे ई पी पावर बी लॉग ए टू द बेस ई फॉर्मेट पे. फिर इसको आफ्टर सिंप्लीफिकेशन तो फिर इसमें कन्वर्ट करेंगे, या तो 0 बाई 0 आ जाए, या क्या आ जाए? इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ जाए. देन हम अप्लाई करेंगे होते हैं एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे. ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे. यही होता है बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन में, यही बेसिक स्टेप होता है. ये आपको समझ में आना चाहिए. ठीक है, बाकी तो हम क्वेश्चन कराएंगे उसमें आपको समझा ही देंगे, है ना. कोई दिक्कत इसमें? बोलिए. ठीक है, इसमें 2 स्पेशल नोट्स है ना, इसको ध्यान से समझिएगा, है ना. यदि ये नोट्स आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, चलिए. अब एक नोट है क्या इसमें? एक नोट है बच्चे इसमें, इसको लिख दो तो कर लिया. अब देखते हैं पहला नोट है बच्चे क्या, ये काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट हम यूज करेंगे क्वेश्चन में, है ना. पहला नोट क्या है? पहला नोट है बच्चे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ऐसा आता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0. यहाँ पर आ जाए बच्चे लॉग एक्स टू द बेस ए, है ना, एक्स टू द बेस ए इक्वल टू, है ना, इक्वल टू. अब देखो बेस मैंने बताया था लॉग डिफाइन कब होता है. देखो लॉग डिफाइन कब होता है? लॉग एक्स टू द बेस ए ये डिफाइंड तभी होगा जब x शुड बी पॉजिटिव, a शुड बी पॉजिटिव और a शुड नॉट बी 1. यहाँ भी होता है बच्चे, इसी कंडीशन पे हमारा लॉग क्या होता है? डिफाइंड होता है ना. तो अब देखो अब बेस तो x तो क्या है? x टेंडिंग टू 0 है. ठीक है, तो अब बेस क्या होगा? एक तो ये दोनों को मिला के क्या होगा? या तो ये दोनों मिला के तो बताएगा a ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, और इसमें
ए की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, वही केस बनता है। और इसका ग्राफ ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले जब बेस 1 से बड़ा होगा पहला केस बनेगा, है ना, 1 से क्या होगा बड़ा होगा पहला केस बनेगा, और दूसरी क्या बनेगी, बेस की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, है ना। अब देखो सबसे पहले इस ग्राफ से समझते हैं, है ना। आंसर तो डायरेक्ट लिख सकते हैं लेकिन हम ग्राफ से देखते हैं। देखो जब बेस 1 से बड़ी होती है तो ग्राफ इसकी ऐसे होती है। ये है बच्चे एक्स एक्सिस, एक्स डैश 0 एक्स, ये है वाई ओ वाई डैश, है ना। 1 से बड़ी है, जब 1 से बड़ी होगी, है ना, इसकी ग्राफ ऐसे जाती है, है ना। ओके डन है, ऐसे ग्राफ जाएगी। तो 1 से पर ये क्या होता है बच्चे, 1,0 होता है, ठीक है। अभी बेस 1 से बड़ी है और x टेंडिंग टू 0 करेगी तो 0 है ना, यानी 0 को टेंड करेगा ना, 0 को टेंड करेगा, किधर की ओर शिफ्ट होगा, इसकी आउटपुट किधर आएगी, माइनस इंफिनिटी। दैट मींस यहां पे क्या आएगा बच्चे, माइनस इंफिनिटी। कोई दिक्कत नहीं होगा, बोलो कोई दिक्कत। 0 को टेंड करेगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस इंफिनिटी, ठीक है। ओके डन है। यदि x a की वैल्यू बच्चे ना 0 और 1 के बीच में आती है, तो 0 और 1 के बीच में आती है, इसका ग्राफ कैसे बनता है, लॉग के, इसकी ग्राफ ऐसे बनती है। ये है बच्चे x डैश o, ये क्या बच्चे x, ये क्या बच्चे y o y डैश। इसकी ग्राफ कैसे बनेगी, इसकी ग्राफ होती है डिक्रीजिंग ग्राफ होती है, डिक्रीजिंग ग्राफ होती है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कितना आएगा, फिर से 1,0। अब देखो जब 0 से 1 के बीच, a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में, तो ग्राफ ये होगा, है ना, ये होगा ना बच्चे। अब देखो जब x टेंडिंग टू 0 होगा, जब 0 को टेंड कर रहा होगा ना, 0 को टेंड कर रहा होगा ऐसे, दैट मींस ये किसकी ओर अप्रोच कर रहा होगा, ये देखो ये ऊपर, मतलब प्लस इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा। किसको अप्रोच कर रहा होगा, प्लस इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा। दैट मींस ये आपको ये कांसेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत, ठीक है। आपको क्या करना है बच्चे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 log x टू द बेस a इक्वल टू माइनस इंफिनिटी कब होगा, जब a की क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। जब a की वैल्यू 0 1 के बीच होती है, कितनी वैल्यू होती है, प्लस इंफिनिटी। इसको नोट करिए, जल्दी नोट करिए, ठीक है। ये आगे समझ में, ओके। अब इसी में दूसरा केस क्या होता है, इसी में क्या करेगा, x टेंडिंग तो क्या करेगा, इंफिनिटी कर देगा। x किसको टेंड करेगा, इंफिनिटी को। तो उसके केस में रिजल्ट क्या आएगा, उसको देखते हैं ना। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसी में हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, यानी कि बस यहाँ पे मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं इरेज कर रहा हूँ, बाकी सारा कंडीशन सेम ही रहेगा। अब x टेंडिंग तो क्या बन गया बच्चे, यहाँ पे बन गया x टेंडिंग तो बन गया इन्फिनिटी बन गया, है ना, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो अब देखो ग्राफ तो सेम ही रहेगा, बस क्या मेरी x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी को टेंड करेगा। इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो किधर जाएगा, a पॉजिटिव होगा, किधर जाएगा, इधर इन्फिनिटी को टेंड करेगा, इसकी आउटपुट किधर जाएगी, प्लस इन्फिनिटी की तरफ। यहाँ पे क्या आएगा बच्चे, प्लस इन्फिनिटी, है ना, क्या आएगा, प्लस इन्फिनिटी आएगा, ओके। और इस वाले केस में ये तो इसकी है ना ग्राफ, है ना, लॉग की। जब ये x टेंडिंग टू इन्फिनिटी जाएगा, इधर जाएगा, इसकी आउटपुट किधर आएगी बच्चे, नीचे की ओर आएगी, और नीचे की ओर आएगी तो माइनस इन्फिनिटी होगा। यहाँ पे क्या आएगा बच्चे, माइनस इन्फिनिटी। बस इतना ही डिफरेंस है और कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वो लोग कोई दिक्कत, तो इसको नोट कर लो, है ना। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो इस पे और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा और डिटेल से देखते हैं ना। ये था नोट बी था, है ना, ये नोट बी था, कोई दिक्कत, ठीक है, ओके। इसको रेज कर लेते हैं। दो तीन एग्जांपल्स लेते हैं, जिससे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम आईटी जेईई का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है बच्चे, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, कोई एग्जांपल देखेंगे, बेसिक एग्जांपल है। पहला क्वेश्चन यही है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 log sin x टू द बेस 2, इसकी वैल्यू फाइंड करना। क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 2, x टेंडिंग टू पाई बाय 2 log
log 10x to the base 10, 10x to the base 10। अब दो ही क्वेश्चन लेते हैं सिंपली। अभी मैंने अभी उसी कॉन्सेप्ट पे सेम करेंगे अपन सॉल्व। देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, log sin x to the base 2 है। मतलब sin x की जगह 0 पुट किया तो sin 0 का 0 कितना होता है? sin 0 0 ही होता है। अब सोचो बेस क्या है, अब यहाँ से समझ सकते हो ना। अब टेंडिंग टू क्या है, बेस 1 से बड़ा है ना, अब 1 से बड़ा और x टेंडिंग टू 0 है, तो इसकी वैल्यू कितनी बताया था मैंने, बताओ? याद है नहीं है? कितना होती है? अभी बताया था इसी कॉन्सेप्ट में, अभी बताया था ना इसमें, यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 0 और यहाँ पे log, यहाँ पे x था। यहाँ पे बोला था ना बच्चे, दो केस बताया था ना। एक क्या, एक शुड बी ग्रेटर देन 1 और ए शुड बी 0 से 1 के बीच में, ये बताया था ना मैंने। देखो यहाँ पे 2 है ना, 1 से बड़ी है, तो इस वाले में जाएंगे, इस वाले में जाएंगे, है ना। और इसे ग्राफ से भी देखा था मैंने, ऐसे ग्राफ था और ऐसे हमने इसको ड्रॉ किया था, इंक्रीजिंग ग्राफ था log x की। तो x टेंडिंग टू 0 था ना, 0 को टेंड कर रहा था और किधर जा रहा था, जब 0 को टेंड करेगा इसकी आउटपुट किधर जाएगी, ऊपर तो जाएगी नहीं, किधर जाएगी, नीचे जाएगी। यहाँ पे बोला था क्या बच्चे, -∞ बोला था ना। तो डेट में देखो यहाँ पे x टेंडिंग sin x 0 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 sin 0 0 होता है, मतलब टेंडिंग टू 0 हो गया, टेंडिंग टू 0 हो गया ना यहाँ पे। तो डेट में ये कहाँ पे जाएगा, -∞, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -∞ आएगी। कोई दिक्कत नहीं आता। मतलब इसी से मैंने कोरिलेट की क्वेश्चन किया है, आपको ये समझ में आना चाहिए। नहीं है याद रहता था, ग्राफ ड्रॉ करो, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद उसके आंसर प्रेडिक्ट करने का कोशिश करो, है ना। ओके डन है। अब यहाँ देखो 10x, तो मुझे पता है ना 10 x की जगह पाई बाय 2 पुट किया, 10 पाई बाय 2 क्या होता है, ये इन्फिनिटी हो गया ना, टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो गया। अब देखो ये कौन सा केस है, ये टेंडिंग टू इन्फिनिटी बेस 1 से बड़ा है, तो क्या बताया था, इसकी वैल्यू आती है बच्चे क्या, +∞ आती है। कितनी आती है, +∞ आती है। कोई दिक्कत नहीं आता है ना, कोई दिक्कत। और एक और एग्जाम्पल करते हैं, है ना। एग्जाम्पल थर्ड, इसमें बोला क्या बच्चे, लिमिट x टेंडिंग टू 0, है ना, लिमिट x टेंडिंग टू 0 log 1/x स्क्वायर और यहाँ पे बेस में बच्चे 1/4 है ना, 1/4 क्या है, 4 है। कोई दिक्कत नहीं आता है। अब देखो जैसे यहाँ x की जगह पुट किया क्या है, 1/0, तो डेट मींस ये क्या, 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी टेंडिंग टू इन्फिनिटी। और बेस को देखो 0 और 1 के बीच में है। अब देखो कब आता है, जब बेस 0 और 1 के बीच में हो और क्या बच्चे, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो। तो बताया था ना, इसी वाले केस में बताया था ना, एक यदि हम यहाँ पे चेंज करें, लिमिट x टेंडिंग टू क्या बच्चे, इन्फिनिटी log x टू द बेस a इक्वल टू, इसमें भी दो केस बना था। एक बना था क्या, a शुड बी क्या बच्चे ग्रेटर देन 1 और a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में, ये करवाया था ना। तो बताओ क्या बताया था मैंने यहाँ पे, यहाँ बताया जब 0 और 1 के बीच में इसका ग्राफ भी ड्रॉ करवाया था मैंने, ऐसे कराया था ना। ऐसी ग्राफ होती है, डिक्रीजिंग होती है, इस वाले केस में, इस वाले केस की होती है। अब जब x इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, -∞, ये आती है ना, क्या आती है, -∞। दैट मींस इसकी आंसर कितनी आएगी, -∞। बस सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं आता है। बोलो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आज के लिए है बस इतना ही, है ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और करेंगे अपन, है ना। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है IIT JEE पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को पहले आप समझ लीजिएगा, इसके बाद हम ये 3 बेसिक मैंने एग्जाम्पल्स दिया है, इनको अच्छे से करना है। और इससे रिलेटेड जितने भी JEE आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन अपन डिटेल से करने वाले हैं। तो हमारे चैनल पे बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। ओके, थैंक्स सो मच।